जितने भी जेबीकेएसएस के पदाधिकारी उन लोगों से पूछा जाए, क्या आपको फोन कभी किया गया? आपको कोई सहमति मांगी गई? कभी मीटिंग में वो 1 साल हम रहे जेबीकेएसएस के उपाध्यक्ष, कभी मेल मिलाप हुआ? चुनाव लड़ूंगा एक हर बात बोले क्या तो चुनाव लड़ूंगा। हमारे अध्यक्ष महोदय जो है सो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री तो हम तो बोल रहे हैं, हम थोड़े मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हम तो बोले कि आप भी मुख्यमंत्री बनिए, पहले सीटवा तो जीतिए रे भैया 42 गो। मनोज यादव गद्दारी कर रहे हैं पार्टी के साथ कि ये कमेटी का निर्माण हुआ तो कहाँ पर मीटिंग हुआ, आपको पता नहीं है? नहीं, मीटिंग हमको देखिए, हम सच बोलते हैं और जो लोग बने हैं उन लोगों से भी पूछ लीजिए, वो लोग को भी पता नहीं होगा कौन कर रहा है कानाफूसी की कौन कर रहा है। सो तो अब यही चीजों को बता रहा हूँ ना, कानाफूसी है तो एगो कमेटी बना दीजिए, कानाफूसी की कमेटी भी एक रहेगा। भैया जब आपके घर में फूट नहीं होगा तो नारद ढुकेगा कैसे? हम अगर कुछ बोल देंगे तो बोलेगा आप मनोज यादव पार्टी से हटके बोलता है। अभी हमारे साथ झारखंड के सबसे पुराने छात्र नेता सह जेबीकेएसएस के वरीय नेता मनोज यादव जी मौजूद हैं और आज ही जेबीकेएसएस के कुछ वरीय नेताओं के द्वारा रांची के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। बहुत सारी बातें सामने निकल के आई तो दादा मिल गए हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर केंद्रीय अध्यक्ष के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब था। दादा, भौकाल टीवी में आपका स्वागत है। आपके जितने भी दर्शक हैं, चाहे तो जेबीकेएसएस के दर्शक हों, चाहे तो जीएमएम हो, बीजेपी हो, सच सच जो हम बोलते हैं खाटा खाटी बोलते हैं। और हम यही कहेंगे कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। हम झारखंड के लिए लड़ रहे हैं, कोनो पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, यदि हम गलत होंगे तो हमको जवाब दीजिए और सही है तो साथ दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के द्वारा कई सवाल किए गए। एक सवाल था कि आप लोग के पार्टी में लोकतंत्र है कि राजतंत्र है, तो आपका जवाब था कि नहीं, हमारे पार्टी में राजतंत्र है। इस प्रकार का कुछ जवाब था। तो सही में जेबीकेएसएस में राजतंत्र चल रहा है क्या? देखिए, सबसे बड़ा बात हम जो देखिए राजतंत्र और लोकतंत्र का बात है। जब आप पूरे झारखंड के जनता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना होगा कि आपके पार्टी में लोकतंत्र है कि नहीं। हम केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, साल भर से हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष। अगर यदि आप कोई कमेटी निर्माण हो रही है या कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, आगे क्या करना है, ये आप जानते होंगे कि जो सेंट्रल लेवल हो या यहाँ पर भी हो, एक मंत्रिमंडल होता है, वहाँ पर सब लोग डिसीजन लेते हैं सर्वसम्मति से, पार्टी को आगे क्या करना चाहिए। आप जो है थोप दीजिएगा, ये करना है, ये करना है, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि सबको मिला जुला करके सबको सर्वसम्मति से कोई डिसीजन। आपको बहुत सारा, मैंने एक बार की देखा था तो बोलते हैं कि नहीं ये नारद है, नारद मुनि। हाँ। भैया जब आपके घर में फूट नहीं होगा तो नारद ढुकेगा कैसे? आपके घर में कहीं गड़बड़ी होगी तभी तो नारद को जगह मिल रहा है। सवाल पत्रकारों के लिए तभी बन रहा है जब आप लोग में कहीं ना कहीं कुछ दूरियां आई है या कुछ ना कुछ मनमुटाव चल रहा है, तभी तो सवाल बन रहा है। देखिए, मनमुटाव नहीं है तो क्या है दादा फिर? देखिए, यहाँ कानाफूसी है। कौन कर रहा है कानाफूसी? कौन कर रहा है? सो तो अब यही चीजों को बता रहा हूँ ना, कानाफूसी है तो एगो कमेटी बना दीजिए, कानाफूसी की कमेटी भी एक रहेगा जो उसका काम रहेगा कि कानाफूसी करे सब। मतलब ये इतिहास में पहली बार होगा कि किसी पार्टी में, जेबीकेएसएस पार्टी में कानाफूसी कमेटी, एगो कानाफूसी कमेटी रहेगा जो कि एक दूसरे। देखिए, अभी हम लोग पार्टी अभी कहिए कि इनिशियल स्टेज में है, अभी तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला। जो भी मिला है चाहे नहीं मिला है, लेकिन अगर यदि आप उस चीज़ को करना चाहिएगा तो निश्चित रूप से आपको सबको ले करके, आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं हम लोगों से। बहुत जनता को लगता है कि नहीं, मनोज यादव शुरू से लड़ा है और अभी जो है सो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जेबीकेएसएस, जहाँ पर कि सब झारखंडी लोगों का, चाहे तो संजय मेहता हो, मनोज यादव हो, देवेंद्र नाथ महतो हो, और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो है सो जयराम महतो है, सो सारे लोग जो है बोले एक मंच पर आया, झारखंड का दशा और दिशा बदलेगा। आप पीएचडी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप निर्णय लेने में सबसे, हमको अगर यदि आप मुख्यमंत्री बनिएगा तो इतना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री शायद ही बना होगा जितना आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन फिर भी आप अगर यदि घिर जाइएगा किसी से तो यही सब मुख्यमंत्री जैसा। आप काफी वरीय नेता हैं, झारखंड के गरीबों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए लगातार लाठी खाए हैं। लेकिन ये बताइए कि एगो सेंट्रल कोर कमेटी का गठन किया गया है, 25 लोगों का नाम है,
न देवेंद्र नाथ महतो दिख रहे हैं इसमें, न मनोज यादव दिख रहे हैं, न संजय मेहता दिख रहे हैं, न क्रांतिकारी रिजवान दिख रहे हैं, न दमयंती मुंडा जी दिख रहे हैं। दिख कौन रहे हैं, जरा नाम आप पढ़िएगा तो एक बार। देखिए, हम इस पर कुछ विचार दे कहने का है कि ये कमेटी का निर्माण हुआ तो कहाँ पर मीटिंग हुआ, आपको ये पता नहीं सब- है? नहीं, मीटिंग हमको, देखिए हम सच बोलते हैं, और जो लोग बने हैं उन लोगों से भी पूछ लीजिए, वो लोग को भी पता नहीं होगा। अच्छा, मैंने दो चार अभी बाबा जो बने थे उन लोगों से पूछे तो बोले कि नहीं भैया हमारा लिस्ट में नाम आ गया। अच्छा, उनको भी पता नहीं है। अब मैंने परीक्षा का रिजल्ट होता है, जैसे लिस्ट में आ जाता है वैसे लिस्ट में आ गया है, हमको पूछा नहीं गया, मतलब एग्जाम भी नहीं दिया, परीक्षा में जो है पास हो गया वो पास हो गया। ये क्या चल रहा है? वही तो कह रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है आप लोग के तो बीच? चल का रहा है तो ये तो केंद्रीय अध्यक्ष से पूछने की बात है। इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे? जब लिस्ट जारी होता है, नीचे साइन केंद्रीय अध्यक्ष का है, तो ये सवाल केंद्रीय अध्यक्ष से बनता है। जी, केंद्रीय कोर कमेटी का गठन हुआ, आप लोग का नाम भी नहीं आया, और कि अगर इन तमाम चीजों को देखते हुए जेबीकेएसएस पार्टी से अगर आपको टिकट नहीं मिलती है या देवेंद्र नाथ महतो को टिकट नहीं मिलता, आपको टिकट नहीं मिलता है, तो अगला कदम क्या होगा मनोज यादव का? देखिए, सबसे पहले अगर यदि जेबीकेएसएस से जयराम महतो नहीं लड़ेगा, मनोज यादव नहीं लड़ेगा, देवेंद्र नाथ महतो नहीं लड़ेगा, या जो नामचीन चेहरा है वो नहीं लड़ेंगे, तो फिर आपका लड़ेगा कौन? तो लड़िएगा कैसे जब नाम नहीं दिया जा रहा है इसमें आप लोग का? तो और वो- आप लोग के साथ आपसी समन्वय नहीं बनाया जा रहा है, तो ये देखिए, यही चीज़ जो है सो केंद्रीय अध्यक्ष जवाब देंगे। हम इस पे जवाब देने से जब बोल रहे हैं, हम अगर कुछ बोल देंगे तो बोलेगा मनोज यादव पार्टी से हटके बोलता है। देखिए, बात है जो सच है हम सच बोलते हैं। जितने भी जेबीकेएसएस के पदाधिकारी उन लोगों से पूछा जाए, क्या आपको फोन कभी किया गया, आपको कोई सहमति मांगी गई, कभी मीटिंग में वो 1 साल हम रहे जेबीकेएसएस के उपाध्यक्ष, कभी मेल मिलाप हुआ? अब तो वह समझ में नहीं आता। आम जनता भी हमको बोलती कि भैया आप उठा नहीं रहे हैं फोन, कैसे क्या होगा? हम बोले भैया कैसे क्या होगा, तो फोन उनका है, उठेगा कि नहीं उठेगा तो उन्हें बताएंगे, हमको क्या पूछते हो? ये बताइए कि जब आप लोग 4-5 लोग आपसी सहमति के साथ एक मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को कैसे संभालिएगा आप लोग? सब संभलेगा। कैसे संभालिएगा? देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, घर में जो है पति पत्नी बीच में लड़ाई होता है ना, हाँ। तो अगर मतलब तलाक थोड़े हो जाता है। ये जो है पति पत्नी भी, ये जो पार्टी के अंदर की बात है, तो पार्टी के अंदर में हम लोग बातें रखेंगे कि ये चीज गड़बड़ हो रहा है, हम आपको सजेशन दे सकते हैं, अगर मानिएगा तो सुधरिएगा, नहीं भस्मासुर बनिएगा, हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत बोले कि 3.5 करोड़ जनता का एकदम लगा कि नहीं, यहाँ एनडीए ने ठगा और इंडिया गठबंधन में ठगा। अगर जेबीकेएसएस आ रहा है तो हमारे अध्यक्ष महोदय जो है सो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री तो हम तो बोल रहे हैं, हम थोड़े मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हम तो बोले कि आप ही मुख्यमंत्री बनिए, पहले सीटवा तो जीतिए रे भैया, 42 गो सीट तो जीतिए, विधायक तो बनाइए, अपना विधायक बनेगा, और उसके बाद मनोज यादव कहेगा ना हम मुख्यमंत्री का दावेदार, तो आप बोलिएगा मनोज यादव गद्दारी कर रहा है। हम आप ही को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, लेकिन आप पहले विधायक को जिताने का प्रयास करिए, जो ओरिजिनल है, जो जहां से जीतने लायक है, उसको आप जो है सो आप ये सोचने लगिएगा फलानवा बढ़ जीते हमरा से पूरे ओकर पॉपुलरिटी बढ़ रहा है ओकरा के। अगर यदि हमको इंडिया टीम को जिताना है, अगर हम ये डरने लगे, वह विराट कोहली ये सोचने लगे, या तो वो कि बोल नहीं सूर्य कुमार जो है सो बहुत ज़्यादा बढ़िया खेलता है, वो यदि जाएगा तो मेरा टीम जो है सो हमसे ज़्यादा नाम कमा जाएगा, तो आप अच्छे प्लेयर को बाहर कर दीजिएगा, मैच कैसे जीतिएगा? तो वही तो हो रहा है आप लोग की पार्टी में दादा, वही तो हो रहा है। बताइए ना कि एक कोर कमेटी का निर्माण होता है, उसमें आप लोग को नहीं बुलाया जाता, उसमें आप लोग का नाम नहीं है, कोई सभा होता है वहां पे आप लोग को नहीं बुलाया जाता है, आपसी कोई समन्वय समिति नहीं है, आप लोग बैठ के बात नहीं करें, तो वही तो चल रहा है। फिर अकेले मैच खेला जा रहा है यहाँ पे, तो अकेले मैच अकेले जीता है, तो फिर मुख्यमंत्री बनाने का दावा भी कर रहे हैं आप। तो वही बोल रहे हैं, तो कैसे जीतिएगा? कैसे जीतिएगा मैच, सो तो बताइए। आपका बढ़िया प्लेयर साइड कर दीजिएगा, वो चयन ही नहीं कीजिएगा, तो कैसे मैच जीतिएगा? सो कुछ लोग कह रहा है जेबीकेएसएस का कि मनोज यादव गद्दारी कर रहे हैं पार्टी के साथ। देखिए, ये अगर यदि वो कोई बोल रहा है तो समझिए उससे ज्यादा गद्दार कोई नहीं है। मनोज यादव जो बोलता है सो सच बोलता है, और जो ठोक बजा करके बोलता है, कभी गलत नहीं बोलता है। अगर यदि ऐसा बात है तो आप केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी से पूछिए, और बाकी जितने लोग हैं उन लोगों से पूछिए कि क्या मनोज यादव को किसी मीटिंग में आप बुलाए,
आपसे उनसे राय मशवरा किया? दूध का केंद्रीय दूध और वरीय पानी। उपाध्यक्ष है। केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष हैं आप। उपाध्यक्ष जो होता है सो अध्यक्ष के बाद का पद होता है, बिल्कुल। इससे ये होता है कि अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष महोदय किसी कारणवश अनुपस्थित रहे तो उपाध्यक्ष उस पोस्ट को संभालेगा। लेकिन आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं, कैसे क्या करेंगे सो सब समझिए। एक चीज और, जिस प्रकार से अभी देखिए कि इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, एक तीसरा मोर्चा भी तैयार कर रहे हैं सूर्य सिंह बेसरा। उसमें आपके पार्टी के लोगों को निमंत्रण मिला था, लेकिन आपके पार्टी की तरफ से कोई नहीं गए थे। यही तो हम बार बार कह रहे हैं उनको कि उतनी बड़ी बड़ी पार्टियों से लड़ना है तो आप हमको बोलिए, हम फील्ड वर्क करेंगे, हम अपना विधानसभा में डोर टू डोर जाएंगे, पब्लिक को समझाएंगे। अब तब हम जीतेंगे तभी आप जीतिएगा, यही तो समझा रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं तो लिस्टवा से पता नहीं अच्छा, चल। और आपको बता रहे हैं मनोज यादव, आज ये देख रहे हैं कि पुलिस का जो आप ये गुलगुलिया बना करके रख दिया है, सहायक पुलिसकर्मी जो सहायक पुलिसकर्मी को बेचारे 1 महीना से वो टेंट गाड़ करके रख रहे हैं। सरकार इस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे। पारा टीचर पर लाठीचार्ज हो रहा है, आंगनबाड़ी पर हो रहा है, सहिया दीदी पर हो रहा है। मनोज यादव आपको बता रहे हैं रघुवर सरकार में भी खुल करके लड़ता रहा है और आज भी लड़ रहा हूँ, लेकिन इस मुद्दे पर बात नहीं करके यहाँ पर जो है सो आपसी मतभेद करके रखिएगा तो कैसे लड़ पाइए। दादा, इतने सवालों के बाद बस एक सवाल मैं फिर आपसे पूछूंगा कि मनोज यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे विधानसभा का? अरे आपको बार बार बोल रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। जयराम महतो नहीं लड़ेगा, वो क्या कहते हैं देवेंद्र नाथ महतो नहीं लड़ेगा, लड़ेगा कौन हो? तो आपको टिकट मिलेगा जेबी केसेस से तबे न लड़िएगा। जेबी केसेस टिकट कैसे नहीं देगा? कैसे मिलेगा? आपका केंद्रीय कोर कमेटी में नाम नहीं है। केंद्रीय कोर कमेटी में मेरा नाम नहीं है तो इनको देना पड़ेगा, हो सकता है उससे ऊपर में देना पड़ेगा। लेकिन हमको अगर यदि आप किनारे करिएगा, हम देखिए क्लियर कट बोल दिए पहले भी और आप भी बोल रहे हैं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा। एक और बात बोलेंगे तो चुनाव लड़ूंगा। तमाम जेबी केसेस के जो भी जितने भी पार्टी के लोग हैं, हमको उससे नहीं, हम सारे अगर यदि हम अच्छा हैं, सच हैं, जेबी केसेस के लोग ही डिसीजन करे और वो बोले कि नहीं मनोज यादव योग्य है कि नहीं है। अगर यदि बोलतेगा कि नहीं योग्य तो नहीं लड़ूंगा। अच्छा, लेकिन एक और सवाल ये बताइए कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे टीम के लोग जो है क्षेत्र में रिसर्च करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस सीट पर किसको टिकट देना चाहिए। तो वो टीम कौन है जो पता करेगा कि किसको टिकट मिलना चाहिए? कौन है वो टीम? तो वह हमारे समय बड़े नौक मदारी हरवा सांप न चल ढकनिया झाप, वो वाला कहावत है बप्पा। ककड़ा कौन टीम है तो क्या की करता भगवान? दिल्ली से टीम आ रही है क्या? भगवान जाने। अब ये चीज जो तो आप उन्हीं से पूछिए, बस बता रहे हैं ना। यहाँ पर सीधा सवाल कि हमारा कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा जी। अभी जो है जेबी केसेस में क्या चल रहा है, इनकी बातों को सुन के आप समझ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। आपको मैं समर जी बता रहा हूँ, 2003 में पहली बार लाठी खाया विधानसभा घेराव में, 2008 में मैं पहली बार की जेल गया और 2016 में फिर मैं गया, 2018-19 में गया। रिकॉर्ड है, मैं जेल में जाकर के देख लीजिए। और अभी पर हम पर कितना केस है उस चीज को, सिर्फ झारखंडियों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बेबाकी से बोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेबी केसेस के इनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया, केंद्रीय कोर कमेटी का गठन कर दिया गया। अब इनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो आने वाला समय बताएगा।